हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, सरफेस केमिस्ट्री का बहुत सारा लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लोराइड का एक लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ सीखने जा रहे हैं। जो क्लोराइड्स में जिस तरह सॉल्यूशन हम लोग बनाए थे उसमें दो टर्म हम यूज किए थे, दो कंपोनेंट हम लोग यूज किए थे, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। उसी तरह क्लोराइडल सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे तो उसमें भी दो कंपोनेंट होगा, एक होगा डिस्पर्सन फेस और एक होगा डिस्पर्सन मीडियम। तो क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्लोराइडल सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, क्लोराइडल सॉल्यूशन में दो फेज होता है। एक को बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फेज और एक को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस फेज। ठीक है, तो जो कंटिन्यूअस फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम और जो डिसकंटिन्यूअस फेज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्स फेज। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो क्लियर है, डिस्पर्स फेज जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस होता है और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ध्यान दीजिए, डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोराइडल सॉल्यूशन का। जिस तरह हम लोग सॉल्यूशन पढ़े थे, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। सेम टू सेम क्लोराइडल सॉल्यूशन के फॉर्मेशन के लिए दो कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज जो होता है डिसकंटिन्यूअस होता है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा, और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा वो कंटिन्यूअस फॉर्म होता है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए, ये जो होता है ध्यान रखेंगे सॉल्यूट की तरह होता है। किसके तरह, सॉल्यूट की तरह। और ये जो होता है ये किसके तरह होता है, सॉल्वेंट की तरह। ध्यान रखेंगे। अब इसका डिफिनेशन क्या है, तो डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए। It gets distributed या disperse as colloidal particles। तो डिस्पर्स फेज जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरा डिस्पर्स हो जाता है। और वही अगर हम बात करेंगे डिस्पर्सन मीडियम का, तो डिस्पर्सन मीडियम एक सिंपल सॉल्वेंट होता है जिसमें डिस्पर्स फेज जो होता है पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो इट इज ए सॉल्वेंट, ये एक सॉल्वेंट होता है इन विच डिस्पर्सन फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो क्लियर है। इसीलिए देखिए यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, इसीलिए इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस। सॉल्वेंट क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो क्लियर है, क्लोराइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए एक मीडियम का होना बहुत ही जरूरी है। उस सॉल्वेंट में जब हम डिस्पर्सन फेज को डालेंगे तो वो पूरा होमोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। मतलब वो जो पार्टिकल्स को हम डालेंगे तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन उसका नहीं होगा और उसको हम लोग बोलेंगे क्लोराइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग क्लासीफाई करेंगे क्लोराइडल सॉल्यूशन का। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लासीफाई करने जा रहे हैं क्लोराइडल सॉल्यूशन कितना टाइप्स का होता है। तो टाइप्स ऑफ क्लोराइडल सॉल्यूशन। तो देखिए, क्लोराइडल सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन है, तीन तरह हम लोग क्लासीफाई करते हैं क्लोराइडल सॉल्यूशन को। एक करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डीपी एंड डीएम। तो शॉर्ट याद रखिएगा, डीपी मतलब डिस्पर्स फेज और डीएम मतलब डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम का क्या स्टेट है, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उसके बेसिस पे हम लोग क्लोराइडल सॉल्यूशन को 8 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम लोग सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 9 तरह का सॉल्यूशन बनाए थे, उसी तरह हम लोग सीखेंगे जे फिजिकल स्टेट अगर देखेंगे डीपी और डीएम का, तो उसके बेसिस पे 8 तरह का क्लोराइडल सॉल्यूशन हम लोग बना सकते हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग क्लासीफाई कर लेते हैं। सेकेंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ interaction between
डीपी एंड डीएम। सेकेंड हम लोग देखेंगे डीपी और डीएम में किस तरह का इंट्रैक्शन है, उसके आधार पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे किसको, कोलॉइडल सॉल्यूशन को। और थर्ड हम लोग सीखेंगे क्लासिफिकेशन कोलॉइडल सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डीपी। तो थर्ड हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे डिस्पर्सन फेज का पार्टिकल्स जो है उसके साइज के आधार पे, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होगा कोलॉइडल सॉल्यूशन का डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। सेकेंड क्लासिफिकेशन होगा डीपी और डीएम के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है उसके बेसिस पे। और थर्ड हम लोग क्लासिफाई करेंगे डीपी का जो पार्टिकल साइज है, डिस्पर्सन फेज का जो पार्टिकल साइज है, उसके आधार पे भी हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्लासिफाई करते हैं। तो इसको आप कॉपी कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग डिस्पर्सन फेज और डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अगर क्लासिफाई करेंगे तो यह 8 तरह का होता है। जिस तरह सॉल्यूशन 9 तरह का होता था, उस तरह ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो होता है डीपी और डीएम के फिजिकल स्टेट के बेसिस के आधार पे देखेंगे तो 8 तरह का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्पर्सन मीडियम का जो फिजिकल स्टेट है उसको हम फिक्स कर दिए हैं, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, एक बार लिक्विड 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 और गैस 3 बार ले लिए, ठीक है। उसी तरह डिस्पर्सन फेज का भी हम लोग स्टेट यहाँ पे लिख चुके हैं। तो देखिए, जब सॉलिड को सॉलिड में जब डिस्पर्स करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल, याद रखेंगे। लिक्विड को जब सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे उसको बोलेंगे जेल। ये सॉल का मतलब आप समझिएगा कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन को सॉल भी बोला जाता है। लिक्विड को जब हम डिस्पर्स करेंगे सॉलिड में तो जेल कहेंगे उसको। गैस को जब सॉलिड में कहेंगे तो सॉलिड सॉल्व बोलेंगे। सॉलिड को जब लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो सॉल्व बोलेंगे, सिंपल। लिक्विड को लिक्विड में करेंगे तो इमल्सन बोलेंगे, ठीक है। इमल्सन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। गैस को जब लिक्विड में डिस्पर्स करेंगे तो उसको फोम बोलेंगे। जब सॉलिड को गैस में डिस्पर्स करेंगे तो उसको एरोसोल बोलेंगे। और लिक्विड को जब गैस में डिस्पर्स करेंगे तो एरोसोल बोलेंगे। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन होगा उसका पार्टिकुलर नाम होगा। लास्ट में ध्यान रखेंगे, जब हम गैस को गैस में जब डिस्पर्स करेंगे तो गैस और गैस का कभी भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। इसीलिए गैस और गैस का हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। गैस और गैस का जो मिक्सिंग होगा ऑलवेज होमोजीनियस मिक्सचर होगा। सो गैस और गैस को जब मिलाएगा तो कभी भी वो कोलॉइडल सॉल्यूशन नहीं बनेगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, तो फर्स्ट वाला आपको सॉलिड वाला याद रखना है, ठीक है। सॉलिड वाला में याद रखना है सॉलिड सॉल्ट कॉमन है, बस एक आपको याद रखना है लिक्विड और सॉलिड का क्या हो जाएगा, जेल, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला एकदम सिंपल है, देखिए गैस वाला। गैस अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस होगा तो उसको बोलेंगे एरोसॉल। एरो मतलब समझिए एयर, ठीक है। तो आप गैस में किसी चीज को डिस्पर्स कर रहे हैं, सॉलिड को या लिक्विड को, तो उसको हम लोग एरोसोल बोलेंगे, ठीक है। ये एरोसोल होगा सॉलिड इनटू गैस और ये एरोसोल होगा लिक्विड इनटू गैस, इसका ध्यान रखिएगा। अब लिक्विड का बात कर लेते हैं। लिक्विड में 3 आएगा आपका सॉल, एक आएगा इमल्सन और एक आएगा फोम। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह आपको ये याद करना पड़ेगा। अब एग्जाम्पल भी खास मायने रखता है इसमें। तो देखिए, सॉलिड और सॉलिड का जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको सॉलिड सॉल्व बोलेंगे और उसका एग्जाम्पल होगा जेम स्टोन या कलर्ड स्टोन। कलर्ड स्टोन, तो बहुत सारे पत्थर आप देखे होंगे जो कलरफुल होते हैं, जिसका रिंग भी बनाया जाता है, अंगूठी भी बनाया जाता है, उसमें जो पत्थर डाला जाता है देखे होंगे वो कलरफुल होता है। तो कुछ कलरफुल स्टोन होते हैं, पत्थर होते हैं, जिसको हम लोग जेम स्टोन भी बोलते हैं। तो वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, किसका, सॉलिड और सॉलिड का। हाँ, आगे देखिए, लिक्विड सॉलिड का। तो लिक्विड को जब सॉलिड में डिस्पर्स करेंगे जो कोलॉइडल सॉल्यूशन बनेगा उसको जेल बोलेंगे। और जेल का एग्जांपल हम लोग जानते हैं, जो हम लोग हेयर क्रीम जो यूज करते हैं वो भी एक तरह का जेल है, जो हम लोग जेली बनाते हैं वो भी एक तरह का जेल है, ठीक है। उसके बाद चीज़ जो होता है या दही जो हम लोग खाते हैं वो भी क्या है, जेल है। उसके बाद बात करते हैं गैस और सॉलिड का। तो गैस को जब सॉलिड में कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसको सॉलिड सॉल्व बोलेंगे। तो उसका एग्जांपल हो जाएगा रबर और उसका एग्जांपल हो जाएगा स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को देखिएगा, स्पॉन्ज को जब दाबिएगा तो उसमें से एयर निकल जाएगा,
छोड़िएगा फिर एयर उसमें अंदर चल जाएगा, तो उसमें एयर क्या होता है, वो अंदर रहता है, जब उसको दाबते हैं तो एयर निकल जाता है। तो वो एग्जाम्पल हो जाएगा किसका, गैस इंटू सॉलिड का कोलोइडल सॉल्यूशन। उसके बाद सॉलिड को लिक्विड में, तो सॉलिड को लिक्विड में याद रखिएगा सिंपल एग्जाम्पल है पेंट। तो पेंट कैसे बनता है, जब सॉलिड को हम लोग लिक्विड में क्या करते हैं, डिस्पर्स करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका अच्छा हो गया, पेंट वाला याद रखेंगे, इसको सॉल्व बोलेंगे। या सेल फ्लूइड, सेल फ्लूइड का मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, ये सब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व कीजिएगा, वाटर में जब इसको रखिएगा, वाटर में जब इसको ऐड कीजिएगा तो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, तो सेल फ्लूइड हो गया। उसके बाद लिक्विड लिक्विड का इमल्सन, तो लिक्विड लिक्विड का सिंपल आपको याद रखना है, मिल्क याद रखना है। उसके बाद आप बटर याद रखिए। उसके बाद ब्लड, ब्लड जो होता है वो भी कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, किसका, लिक्विड और लिक्विड का। उसी तरह बात करें गैस और लिक्विड का, तो गैस और लिक्विड का फोम बोलेंगे, तो इसका एग्जाम्पल एक फोम खुद हो जाएगा। उसके बाद आपका फ्रोथ, फ्रोथ मतलब क्या होता है, झाग होता है। सोप लेथर भी बोल सकते हैं, सोप लेथर मतलब सोप का जो झाग हो गया। व्हिप्ड क्रीम, जो दाढ़ी हम लोग बनाते हैं वो जो क्रीम होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, किसका, गैस इंटू लिक्विड का। उसके बाद बात करेंगे लास्ट वाला ध्यान रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, सॉलिड का गैस। तो सॉलिड को जब गैस में डिस्पर्स करके कोलोइडल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसका एग्जांपल हो जाएगा डस्ट, स्मोक। तो डस्ट आप देखे होंगे, तो खिड़की से जब लाइट आता है तो आप देखे होंगे डस्ट का छोटा पार्टिकल जो होता है वो एयर में ऐसे ऐसे करते रहता है, मतलब वो एयर में क्या होता है, डिस्पर्स होता है, ठीक है। उसी तरह स्मोक का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, स्मोक भी क्या होता है, स्मोक जो होता है सॉलिड फॉर्म होता है और वो एयर में क्या होता है, डिस्पर्स होता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे लास्ट वाला लिक्विड और गैस का, तो लिक्विड और गैस को भी क्या बोलेंगे, एरोसोल बोलेंगे, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुहासा, जिसको हम लोग फॉग बोलते हैं। या उसी तरह का समुंदर के चारों तरफ कुहासा टाइप का ही रहता है, जिसको हम लोग मिस्ट बोलते हैं। और एक और बेस्ट एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं क्लाउड। क्लाउड जो होता है, बादल जो होता है, वो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, किसका, लिक्विड इनटू गैस का। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ याद रखना है, ठीक है। तो जेल के बारे में और इमल्सन के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में, तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे डीपी और डीएम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन का। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं डीपी और डीएम के बेसिस पे कोलोइडल सॉल्यूशन जो होता है दो तरह का होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। एक को हम लोग बोलते हैं लायोफिलिक सॉल्ट मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन, और एक हम लोग बोलते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। तो देखिए, लायो का मतलब होता है लिक्विड और फिलिक का मतलब होता है लॉवर। लिक्विड लॉवर, लिक्विड या इसी को बोलेंगे सॉल्वेंट, लॉवर, ठीक है। और यहाँ पे होगा लायो मतलब वही हो गया लिक्विड, और फोबिक मतलब होता है हेटर, ठीक है। तो जो लिक्विड लॉवर होगा उसको बोलेंगे लायोफिलिक, और जो लिक्विड हेटर होगा, जो लिक्विड को सॉल्वेंट को पसंद करेगा उसको लायोफिलिक सॉल्ट बोलेंगे, और जो लिक्विड को हेट करेगा, लिक्विड को पसंद नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लायोफोबिक सॉल्ट, ठीक है। तो ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम को लाइक करता है, अट्रैक्ट करता है, उसे लव करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलोइडल, तो उसको हम लोग बोलेंगे लायोफिलिक सॉल्ट। और ऐसा कोलोइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन फेज जो है, डिस्पर्सन मीडियम को लाइक नहीं करता है, उसको हेट करता है, ऐसे लगता है उनको ज़बरदस्ती मिलाकर हम लोग कोलोइडल सॉल्यूशन बनाए हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक सॉल्ट। इसका मतलब लायोफोबिक सॉल्ट में डीपी और डीएम के बीच में अच्छा इंटरेक्शन नहीं होता है, लेकिन लायोफिलिक सॉल्ट में डीपी और डीएम के बीच में अच्छा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है डीपी और डीएम के बीच में, लेकिन यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे अपोज कर रहा है, उसको हेट कर रहा है। हेट मतलब समझते ही हैं, तो लव और हेट आपसे अच्छा कौन समझ सकता है। तो यहाँ पे लव और हेट वाला हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्सेप्ट, किसके लिए, लायोफिलिक सॉल्ट के लिए और लायोफोबिक सॉल्ट के लिए। तो यहाँ पे डीपी और डीएम के बीच में प्यार है, और यहाँ पे डीपी और डीएम के बीच में क्या है, नफरत है, हेट है। तो डीपी यहाँ पे डीएम को पसंद नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डीपी डीएम को ज़्यादा पसंद कर रहा है, ज़्यादा इंटरेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अच्छा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन इस सॉल्ट में अच्छा इंटरेक्शन है। तो इसको कॉपी कीजिए। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट और लायोफोबिक सॉल्ट में क्या होता है, तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो डीपी और डीएम के बीच में किस तरह का इंट्रैक्शन है, किस तरह का जुड़ाव है, उसके आधार पे हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन किसका, कोलॉइडल सॉल्यूशन का। तो हम लोग अच्छा से समझ चुके हैं जो लायोफोबिक सॉल्ट और लायोफिलिक सॉल्ट क्या होता है। अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे लायोफिलिक सॉल्ट और लायोफोबिक सॉल्ट के बीच में। इधर लिख देते हैं लायोफिलिक सॉल्ट और इधर लिख देते हैं लायोफोबिक सॉल्ट। सॉल्ट मतलब समझेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो ये तो क्लियर है, लायोफिलिक सॉल्ट मतलब ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन फेज सॉल्वेंट से लगाव रखता है, और ऐसा कोलॉइडल सॉल्यूशन जिसमें डिस्पर्सन फेज सॉल्वेंट से लिक्विड से लगाव नहीं रखता है, उसको हम लोग बोलेंगे लायोफोबिक सॉल्ट। तो कुछ डिफरेंस हम लोग देखते हैं नेचर के बेसिस पे। इसमें लिख सकते हैं डीपी हैज मोर अट्रैक्शन, डीपी हैज मोर एफिनिटी टुवार्ड्स डीएम। तो ये तो पहले भी हम लोग जान चुके हैं। डीपी लायोफिलिक सॉल्ट में क्या होता है, डीपी और डीएम के बीच में अच्छा इंट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लायोफोबिक सॉल्ट में जो होता है डीपी और डीएम के बीच में अच्छा अट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब ये जो है ये कोलॉइडल सॉल्यूशन जो बना रहे हैं इसमें अच्छा अट्रैक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि इसको ज़बरदस्ती आप कोलॉइडल सॉल्यूशन को बना रहे हैं जहाँ पे डिस्पर्सन फेज जो है डिस्पर्सन मीडियम को लाइक नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डीपी हैज लेस एफिनिटी टुवार्ड्स डीएम। क्लियर है, यहाँ पे एफिनिटी कम होगा और लायोफिलिक सॉल्ट में एफिनिटी क्या होगा, डीपी और डीएम के बीच में ज़्यादा होगा। सेकेंड ध्यान रखेंगे रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी जो होगा लायोफिलिक सॉल्ट जो है ये रिवर्सेबल होता है, और ये जो होता है ये इरिवर्सेबल होता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए आप लायोफिलिक सॉल्ट उसको जब अगर आप हिट कीजिएगा तो सॉल्वेंट एक बार अगर निकल जाता है तो क्या बचेगा, डिस्पर्सन फेज बचेगा। उस डिस्पर्सन फेज में फिर अगर आप सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं तो फिर से आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। दैट मीन्स लायोफिलिक सॉल्ट फिर से आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर लायोफोबिक सॉल्ट है तो अगर आप एक बार हिट करके सॉल्वेंट को इवोपरेट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो फिर अगर आप उसमें सॉल्वेंट को ऐड कीजिएगा तो वह कोलॉइडल सॉल्यूशन मतलब लायोफोबिक सॉल्ट नहीं बनेगा। उसके लिए स्पेशल मेथड का यूज करते हैं। इसीलिए लायोफिलिक सॉल्ट को आप फिर से बना सकते हैं अगर उसमें से सॉल्वेंट निकल जाता है, लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट को आप फिर से दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट को आप फिर से दोबारा आसानी से नहीं बना सकते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो लायोफिलिक सॉल्ट जो होगा मोर स्टेबल होगा, लेकिन वही अगर हम बात करेंगे लायोफोबिक सॉल्ट का तो ये लेस स्टेबल होगा। उसके बाद ध्यान रखें कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का पर्सिपिटेट करना, सेटल डाउन होना। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स जब सेटल करने लगेगा, बॉटम में बैठने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, तो उस प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कोगुलेशन। ठीक है, तो लायोफिलिक सॉल्ट जो होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, और इसमें अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं तो यह जो है आपका कोगुलेट नहीं करेगा। कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड, कैन नॉट बी इजिली कोगुलेटेड, ये आसानी से कोगुलेट नहीं करेगा। लेकिन वही अगर आप लायोफोबिक सॉल्ट में इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर दीजिएगा तो इसका जो पार्टिकल्स है डिस्पर्सन फेज का वो आसानी से कोगुलेट कर जाएगा। इजिली कोगुलेटेड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इसीलिए ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे विजिबिलिटी। तो इसके पार्टिकल्स को, इसका जो डिस्पर्सन फेज है उसके पार्टिकल्स को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं। कैन नॉट बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, लेकिन इसके पार्टिकल्स को आप अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं।
कैन बी सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। उसके बाद चार्ज का बात कर लेते हैं। तो इसमें लायोफिलिक सॉल्ट में कोई चार्ज नहीं होता है, दे डू नॉट कैरी चार्ज। लेकिन वही लायोफोबिक का बात करेंगे तो इसमें चार्ज होता है, दे कैरी चार्ज। और वो चार्ज जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव चार्ज हो सकता है। कोई एक ही चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा पार्टिकल्स का, ठीक है। सरफेस टेंशन का बात करेंगे तो देखिए लायोफिलिक सॉल्ट में डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में अच्छा इंटरेक्शन है। तो जब इंटरेक्शन अच्छा होगा तो ध्यान रखेंगे उस केस में सरफेस टेंशन जो होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए जो सॉल्वेंट का सरफेस टेंशन था वो कुछ और था, लेकिन उस सॉल्वेंट में जब हम कोलोइडल पार्टिकल्स को डालेंगे और वो अगर लायोफिलिक सॉल्ट बनता है तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इंटरेक्शन और मजबूत हो गया। डिस्पर्सन फेस और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो गया। तो इंटरेक्शन अगर बढ़ते आए तो ध्यान रखेंगे सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा है तो इस केस में क्या होगा, सरफेस टेंशन का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। सरफेस टेंशन डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन इस केस में लायोफोबिक सॉल्ट में सरफेस टेंशन जैसे पहले था सॉल्वेंट का वैसे ही रहेगा। मतलब किसी सॉल्वेंट में अगर डिस्पर्सन फेस को डालकर लायोफोबिक सॉल्ट बना रहे हैं तो उसका सरफेस टेंशन रिमेन रहेगा जैसे पहले था, सेम एज दैट ऑफ डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्सन मीडियम का जो सरफेस टेंशन था उतना ही रहेगा, लायोफोबिक सॉल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर लास्ट बात करेंगे विस्कोसिटी का, तो विस्कोसिटी का मतलब होता है लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच में फ्रिक्शन। तो यहाँ पे देखिए लायोफिलिक सॉल्ट में इंटरेक्शन ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब विस्कोसिटी इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, मोर देन डीएम। तो डिस्पर्सन मीडियम का जो विस्कोसिटी था उससे अधिक होगा, कब, जब हम लायोफिलिक सॉल्ट बनाएंगे तब। लेकिन इस केस में क्या होगा, विस्कोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना डिस्पर्सन मीडियम का विस्कोसिटी था उतना ही रहेगा, कब, जब हम लायोफोबिक सॉल्ट बनाएंगे तब, सेम एज दैट ऑफ डीएम, ठीक है। उसके बाद लास्ट एक पॉइंट और लिख सकते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे, किसका, कॉन्सेंट्रेशन का। तो यहाँ पे देखिए लायोफिलिक सॉल्ट में डीपी और डीएम के बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन है, इसीलिए डीपी का डीएम में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अधिक होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीपी इन डीएम। ये तो फैक्ट बात है, यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा है इसीलिए डीपी का कॉन्सेंट्रेशन डीएम में क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, लेस होगा, लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीपी इन डीएम। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये जितना भी प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं उसका बेसिक जो रीजन है वो क्या है, लायोफिलिक सॉल्ट में डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन, डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन मजबूत है, बट लायोफोबिक सॉल्ट में डीपी और डीएम के बीच में इंटरेक्शन वीक है, इसीलिए ये प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कर रहे हैं, एक एक लेक्चर को आप नोट कीजिए और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से जाइए, डाउनलोड कीजिए और उसको बनाइए, और जो भी डाउट्स है उसको आप हमसे पूछिए, आप कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन का हम जवाब देंगे। और डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सके और उनका भी फाउंडेशन मजबूत हो सके।